जालिम चील ने तो सब पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। सब पक्षी उससे डरे हुए थे। छोटी बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई थी जब पीछे से आकर वो चील हमला करती है और बुलबुल का अंडा उठा लेती है। मेरा अंडा, ये मेरा अंडा है, मुझे मेरा अंडा वापस करो जालिम। तुम्हारा तुम्हारा कहाँ? ये अंडा मेरा है। अब ये अंडा मेरे बेटे का भोजन बनने वाला है। ऐसा कहते हुए चील बुलबुल का अंडा छीनकर वहाँ से भाग जाती है। इग्लू, सरप्राइज! देखो तो आज आपकी मम्मा आपके लिए क्या लाई है। अंडा। आज मैं अंडा खाऊंगा। मेरा कई दिनों से अंडा खाने को मन था, इसीलिए तो मैं अपने बेटे के लिए बुलबुल का अंडा छीन कर लाई हूँ। मम्मा, मैं नदी से पानी पीकर अभी आता हूँ और फिर वापस आकर बुलबुल आंटी का अंडा खाऊंगा। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। फिर चील का बेटा नदी से पानी पीने चला जाता है। नदी तो दूर है, मैं आज इस पुराने कुएं से ही पानी पी लेता हूँ और फिर जल्दी से जाकर अंडा खाऊंगा। ऐसा सोचते हुए बुलबुल का बेटा उस पुराने कुएं के पास जाता है। वो झुककर कुएं से पानी पीने लगता है, मगर बेख्याली में वो कुएं में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ! चील का बेटा ऐसे शोर मचाता है। वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए वो छोटा चील का बच्चा रोने लग जाता है। अब तो शाम होने वाली है, ये इग्लू कहाँ चला गया? मैं नदी पर जाकर देखती हूँ। चील अपने बेटे को नदी पर देखने जाती है, लेकिन नदी पर कोई भी ना था। फिर चील वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया और कौवा जो पास से गुजर रहे थे, चील को रोता देख वहाँ आ जाते हैं। अब क्या नाटक कर रही हो बूढ़ी चील? रोना तो बुलबुल को चाहिए, जिसका अंडा आज तुमने छीन लिया। मेरा बेटा नदी से पानी पीने आया था, अभी तक नहीं लौटा। पक्षियों, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करो। जैसे आपको अपने बेटे से प्यार है, ऐसे ही हमें भी अपने अंडे और बच्चे बहुत प्यारे हैं। आप हम पर इतना जुल्म ना किया करें। मैं वादा करती हूँ, अगर मेरा बेटा मिल गया तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं शाकाहारी बन जाऊंगी। चलो कालू, हम घने जंगल में जाकर देखते हैं। और चील दी, आप पूर्व वाली दिशा में जाएं। फिर वो सब मिलकर चील का बच्चा ढूंढने लग जाते हैं। वो सब सारा जंगल घूमते हैं, मगर उन्हें कहीं भी चील का बच्चा नहीं मिलता। शाम हो जाती है और फिर चिड़िया चील से कहती है, चील दी, अब शाम होने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। अगर हमें कहीं से आपका बेटा मिला तो हम उसे आपके पास ले आएंगे। अब आप चुप हो जाएं, मुझे पूरा विश्वास है आपका बेटा जरूर मिल जाएगा। चिड़िया और कौवा अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, आप सुबह से कहाँ थी? आज आप बहुत देर से घर आई हैं। कुकू बेटा, चील का बेटा कहीं गुम हो गया है। हम उसका बेटा ढूंढने में चील की मदद कर रहे थे। मम्मा, चील का बेटा कहाँ गया था? कुकू बेटा, वो नदी से पानी पीने गया था और फिर वापस लौटकर नहीं आया। मम्मा, फिर वो नदी से पानी पीने नहीं गया, बल्कि वो पुराने कुएं से पानी पीने गया होगा और उसी कुएं में गिर गया होगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। कुएं में? हाँ, ऐसा हो सकता है। चलो कुकू, हम उसे जाकर कुएं में देखते हैं। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर पुराने कुएं की तरफ जाती है।
बचाओ, मुझे बचाओ। मम्मा, कुएं में कोई रो रहा है, वो बच्चा इसी कुएं में है। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ जाते हैं। इग्लू, हम आपको बचा लेंगे, आप चिंता ना करें और चुप हो जाएं। फिर मम्मा चिड़िया एक बड़ी रस्सी कुएं में फेंककर चील के बेटे को कुएं से बाहर निकाल लेती है। मैं बच गया, आंटी चिड़िया, मैं बच गया। मुझे जल्दी से मेरी मम्मा के पास ले जाएं। फिर चिड़िया चील के बेटे को उसकी मम्मा के पास ले जाती है। चील अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। मेरे बेटे, आप कहाँ चले गए थे? फिर उसका बेटा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। चिड़िया बहन, अगर आप ना होती तो आज मेरा बेटा जिंदा ना होता। आप ये अंडा ले जाएं और इसे बुलबुल को लुटा दें। मैं आज से आपके साथ बहनों की तरह रहूंगी और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है चील दी। इग्लू, अब हम एक साथ खेला करेंगे। हाँ बेटा, आज से हमारी दुश्मनी खत्म हुई। फिर चील पक्षियों के साथ बहुत प्यार से मिलजुल कर रहती है। लूसी कबूतरी का बेटा किकी अपनी मम्मा के साथ अपने घर में बैठा हुआ था। सुबह का समय था। किकी बेटा, आपको बेसन के लड्डू पसंद है ना? आज मैंने अपने बेटे के लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। मम्मा, मैं लड्डू अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना चाहता हूँ। मम्मा, ये लड्डू नदी पर ले जाऊं, वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा लूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा आपकी बात सुनकर। बहुत अच्छे, ऐसे हमेशा अपने अच्छे दोस्तों का ख्याल रखना। जाओ, आप ये लड्डू ले जाओ। फिर किकी अपना लड्डू लेकर नदी की तरफ चला जाता है। किकी का दोस्त चिड़िया का बेटा कुकू पहले से ही नदी पर बैठा हुआ किकी का इंतजार कर रहा था। कुकू, कुकू, देखो तो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेसन का लड्डू। मुझे बेसन का लड्डू बहुत पसंद है। चलो हम दोनों मिलकर इसे खाते हैं। यार किकी, जग्गू भी आने ही वाला होगा, क्यों ना हम थोड़ा सा लड्डू जग्गू को भी दे दें, वो भी खा लेगा। हाँ, हम उसका इंतजार करते हैं, वो आ ले, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी आ जाता है, जो अपने पिता कालू कौवे की तरह ही शैतान था। क्या हो रहा है दोस्तों? जग्गू, ये देखो, किकी हमारे लिए बेसन का लड्डू लाया है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। चलो सब मिलकर बेसन का लड्डू खाते हैं। बेसन का लड्डू देखकर जग्गू कौवे की नीयत खराब हो जाती है और वो उसे अकेले ही खाना चाहता है। लाओ तो पहले मैं इसे अच्छे से देख लूं, कैसा है ये बेसन का लड्डू। लो, तुम ही इसे सब में बांट दो। जग्गू कौवा वो लड्डू अपनी चोंच में लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। कुकू और किकी भी जग्गू कौवे के पीछे ही उड़ते हैं। रुको, रुको जग्गू, ऐसा ना करो, हमने तुम्हारा इंतजार किया, अपना लड्डू तुमसे मिलकर खाना चाहा और तुम पूरा ही लड्डू लेकर भाग गए हो। मगर जग्गू उनकी कहाँ सुनने वाला था, वो तो तेजी से आगे निकल जाता है। किकी और कुकू भी जग्गू का पीछा करते हैं। जग्गू उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है। नहीं, मैं थोड़ा और आगे जाकर इसे खाता हूँ। अकेले खाने में बहुत मजा आएगा। यहाँ तक तो वो मेरे पीछे आ जाएंगे। जग्गू कौवा वहाँ से भी उड़ जाता है।
वो कहाँ गया? यहाँ तो जग्गू नहीं है। चलो थोड़ा और आगे जाकर देखते हैं, शायद वो घने जंगल में चला गया होगा। जग्गू उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। आज तो बूढ़ी चील की किस्मत ही जाग गई है। देखो तो कैसे छोटा कौवा उड़ता हुआ मेरी ही दिशा में आ रहा है। जैसे ही जग्गू कौवा एक सुरक्षित जगह देखकर वहां बैठता है, पीछे से बूढ़ी चील आकर उसे दबोच लेती है। हा 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 हा, पकड़ लिया, पकड़ लिया, लंबे समय बाद शिकार पकड़ लिया। वाह रे कौवे, तुम तो मेरे लिए मीठे का भी बंदोबस्त करके लाए हो। मुझे छोड़ दो चील आंटी, मुझे छोड़ दो। मैं तो अपने दोस्तों से छुपने के लिए यहाँ आया था। मैं तुम्हें छुपा लेती हूँ, और वो भी अपने पेट में। फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हें कभी ढूंढ नहीं सकेंगे। पहले मैं तुम्हें खाऊंगी और फिर बाद में अपना मुंह मीठा करूंगी, वो भी इस बेसन के लड्डू से। ऐसा भोजन पहली बार मिला है मुझे, मांस और मीठा एक साथ। फिर चील जग्गू कौवे को एक पेड़ के साथ बांध देती है। अच्छा बताओ, तुम्हें भून कर खाऊं या कच्चा ही? अगर मैंने इसे कच्चा कहा तो ये अभी मुझे खा जाएगी। भूनने में मुझे थोड़ा समय मिल जाएगा। जग्गू अपने मन में ऐसा सोचते हुए चील से कहता है, आंटी चील, अगर आपने मुझे खाना ही है तो मुझे भून कर खा लें। हा 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 हा, बहुत अच्छा, मैं भी तुम्हें भून कर ही खाना चाहती थी। कौवे का मांस सख्त होता है, भून कर थोड़ा नरम हो जाएगा। मैं अभी आग लेकर आती हूँ। फिर चील वहाँ से अपने घर आग लेने चली जाती है। जग्गू बहुत जोर लगाता है, मगर खुद को रस्सियों से आजाद नहीं कर पाता। कुकू और कीकी भी जग्गू को ढूंढते ढूंढते उसी दिशा में आ जाते हैं। कीकी, वो देखो, जग्गू को किसी ने रस्सियों से बांध रखा है। वो दोनों दोस्त जल्दी से जग्गू के पास आते हैं। जग्गू, ये क्या, तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया? समय नहीं है, मुझे जल्दी से खोलो, रास्ते में सब बताऊंगा। फिर कुकू और कीकी मिलकर जग्गू को रस्सियों से आजाद करते हैं। कुकू, ये लड्डू आप उठा लो और यहाँ से भागो। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो उसी जगह नदी पर जाकर बैठ जाते हैं। जग्गू, तो फिर ये लड्डू मिलकर खाएं या तुम इसे घने जंगल में जाकर अकेले ही खाओगे? जग्गू अपने दोस्तों से बहुत शर्मिंदा था। नहीं, हम ये लड्डू मिलकर ही खाएंगे और फिर मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दें। ऐसे वो सब दोस्त मिलकर अपना लड्डू खा लेते हैं और जग्गू को अच्छा सबक मिल जाता है।